हेलो दोस्तों, आज हम कोड जिंगर का एक सवाल करेंगे जो है फाइंड सब स्ट्रिंग हुज सम ऑफ पास की वैल्यू इज डिविजिबल बाई क्या। ठीक है, सारे टेस्ट का इस पास हो चुका है। ठीक है, तो मैं कोड दिखा देता हूँ, एक बार ये चल रहा है, फिर मैं बताता हूँ इसकी अप्रोच क्या है, क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं ये। ठीक है, ये कुछ ऐसा कोड है। ठीक है, परफेक्ट चल रहा है। और ये इसका मेन फंक्शन, यहाँ से वैल्यू जा रही है, एक तो स्ट्रिंग जा रही है और एक के जा रहा है, के अंदर एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, चलो ठीक है, अभी ये देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा था उसको समझते हैं अच्छे से। ये आ जाते हैं हम। ठीक है, तो सवाल कुछ ऐसा है, फाइंड करो सब स्ट्रिंग हुज सम। देखो, हमें सब स्ट्रिंग निकालनी है। ठीक है, हुज सम, कुछ सब स्ट्रिंग जो भी निकालेगा ना, उसका जो सम होगा, यानी उसको अगर ऐड करने पे ऑफ आस्की वैल्यू इज डिविजिबल के। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग दी गई है, उसकी सब स्ट्रिंग निकालनी है, उस सब स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है। जैसे मान लो 1 2 3 है, तो 1 2 3 तीनों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, फिर उनके अब जोड़ा किसको, उसकी आस्की वैल्यू 1 2 3 की जो आस्की वैल्यू है उसको निकाल के। ठीक है, जो डिविजिबल बाई होनी चाहिए कैसे, इधर देखो, अभी समझाता हूँ। पहले सवाल ये था, गिवन स्ट्रिंग एस। ठीक है, एक स्ट्रिंग दे रखी है, ये दे रखी है, ये एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर कुछ वैल्यू पड़ी है, एंड ए नंबर, एक नंबर दे गया है के। ठीक है, ये के है, के की वैल्यू है 3 यहाँ पे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सवाल ऐसा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ के। देखो ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग, हमको सब स्ट्रिंग निकालनी है ऑफ लेंथ के। मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे 3 है ना, तो आपकी सब स्ट्रिंग ऐसी होनी चाहिए, 3 3 का पेयर होना चाहिए, ऐसा कुछ, जैसे कि BCG हो गया, उसके बाद ABC हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि के की वैल्यू 3 है ना, उस हिसाब से। अगली बार क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, BCG निकाल दिया। अब अगली बार टास्क क्या होगा, CGA निकाल सकते हो। उसके बाद क्या होगा, GABC निकाल लोगे। उसके बाद ABC निकाल लोगे, ऐसे कुछ 3 3 के पेयर में सब स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर किसी ने यहाँ पे 2 डाल दिया तो उस केस में 2 2 का पेयर होगा, BC GB BC। ठीक है, ऐसा कुछ उस सम, और फिर इनका जो पेयर बनेगा उसका सम निकालेंगे। ठीक है, ऑफ आस्क की वैल्यू, उनके आस्क की वैल्यू का सम निकालेंगे, जैसे कि B की आस्क की वैल्यू क्या है, C की D की भी निकालेंगे। ठीक है, हुज आस्क की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर इज डिविजिबल बाई के, यानी कि इनकी आज की वैल्यू का जो सम होगा ना, देखो समझो क्या होगा। इसने 3 दे दिया ना, तो इसकी सब स्ट्रिंग 3 क्या होगी, सबसे पहले ये मानेंगे BCG, ऑब्वियसली ये होगी, स्टार्टिंग से चलेंगे, BCG हो गया। अब हम क्या करेंगे, BCG, इन तीनों का आस्की कोड निकालेंगे और उनको आपस में ऐड करेंगे। B का आस्की कोड ऐड होगा C में, C का होगा G में, तीनों को ऐड करेंगे। तीनों को ऐड करके फिर उसमें भाग देंगे 3 का। अगर 3 का भाग प्राप्त जाता है तो हम एक वेरिएबल काउंट करेंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू को 1 कर देंगे। अगली बार क्या करेंगे, अगली बार CG को पकड़ेंगे। ठीक है, इनकी आज की वैल्यू को ऐड करेंगे, फिर से भाग देंगे, सेम चीज ये की चीज। तो ऐसा कुछ तो होगा, अभी समझ आ गया सवाल। ठीक है, चलते हैं। देखो मैं वन कंपाइलर पर करता हूँ मैं। ठीक है, मेरे को इसका इंटरफेस सही लगता है, तो इधर चलते हैं अभी। ठीक है, सवाल क्या था उसको उठा लेते हैं यहाँ से, और ये इसके 2 वैल्यू थी, उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमको दिख गया। ठीक है, तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, लेट str करके एक वेरिएबल बना देते हैं फटाक से। इसको स्टोर करवा दिया। लेट एक वेरिएबल बना देते हैं के नाम का, जिसके अंदर हमको 3 को डालना है। ठीक है, देखो यूजर ने के पे 3 की जगह 4 डाल दिया, तो हमको क्या करना है, 4 4 का पेयर का सब स्ट्रिंग बनेगा। 2 डाल दिया तो 2 2 का सब स्ट्रिंग बनेगा। बट सब स्ट्रिंग की जो आज की वैल्यू होगी ऐड करने पे, उसके अंदर 2 का भी भाग देंगे। समझ रहे हो, सवाल कुछ ऐसा है। अब मान लो 6 लिख दिया, तो इसका मतलब सब स्ट्रिंग 6 6 की होनी चाहिए। ठीक है, और उसका जो आज की कोड आएगा, जैसे से सब स्ट्रिंग ABCDEFGH हो गया, तो उनका जो आज की कोड आया उसको जोड़ा, तो उसके अंदर 6 का भाग दिया। अगर प्रॉपर चला जाएगा 6 का भाग, ठीक है, तो काउंट को 1 कर दो। तो कितनी बार काउंट 1 होगा वो हमें रिटर्न करवाना है। इस केस में हमको 3 दिया गया। ठीक है, अब देखो पहला का पहला सवाल क्या था माइंड में, सबसे पहले सवाल ये आएगा कि जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई फंक्शन होना चाहिए जिसका यूज करके हम आस्क की कोड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, एक फंक्शन है जिससे आस्क की कोड निकाल सकते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ, कंसोल, अभी हम यहाँ पे एक चेकिंग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। देखो कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, उसको टुकड़ों में तोड़ देते तो ईजी हो जाती है, वैसे माइंड में बर्डन नहीं रहता। मैंने 1 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो स्ट्रिंग है ना ये, इसका इंडेक्स नंबर 1 पे तो C पड़ा। मैं चेक करना चाहता हूँ C का ASCII कोड क्या है। ठीक है, तो एक फंक्शन है, तो यहाँ पे लगाऊंगा, उसको बोलते हैं डॉट केयर कोड एड करके, ऐसा फंक्शन है, ऐसा कुछ। ये क्या करता है, हमारे कैरेक्टर का ASCII कोड रिटर्न करता है। नंबर भी हो सकता है, सभी का रिटर्न करता है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, हर चीज का ASCII कोड होता है इस कीबोर्ड पे, देखो। ओके ओके, हमने स्ट्रिंग को डबल कोट्स में बंद नहीं करा। ठीक है, इसको डबल कोट्स में, बिल्कुल एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम जीरो से। ठीक है, सवाल भी समझ आ गया, आंसर भी ऐसा समझ आना चाहिए कि सामने वाले को बता सके। देखो 99 दे दिया। ठीक है, 99 क्या हुआ, इसका ASCII कोड हो गया। किसका, एक नंबर इंडेक्स पे क्या पड़ा, C पड़ा ना, C का। अब मैं चाहता हूँ B का देखना, तो यहाँ पे 0 डालूंगा।
यहाँ पे जीरो डालूंगा। अभी देखना बी का ASCII कोड क्या हुआ, 98 हुआ। ठीक है, चीजें रिलेट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर देसी भाषा में देखें सिंपल, तो ये हो रहा है कि एक लूप लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम वो लूप चलेगा इन तीनों के लिए, BCG बराबर। इनका ASCII कोड निकालेंगे, क्यों, क्योंकि 3 देर का, यानी कि उस लूप को 3 बार चलाना है। चलो ठीक है, चला लेते, एक लूप लगा देते। लूप से पहले पहली कंडीशन ये देखेंगे, अगर ये जो के जो है ना, अगर ये छोटा है स्ट्रिंग से तब तो चल जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग बड़ी है, के छोटा, इसका मतलब स्ट्रिंग के टुकड़े हो जाएंगे। बट अगर किसी ने के बड़ा दे दिया, के को मान लो किसी ने 10 दे दिया, और स्ट्रिंग में तो 6 है, समझ रहे हो, तो स्ट्रिंग से बड़ा आ चुका है के। अब बताओ, एक स्ट्रिंग में 6 एलिमेंट है समझो, ठीक है, और आपने बोल दिया कि उसके 10-10 टुकड़े करो, सब स्ट्रिंग 10-10 की बनाओ, कहाँ से बनाओगे, 6 में 10 की सब स्ट्रिंग थोड़ी बनेगी, नहीं बनेगी ना। इस केस को हैंडल पहले ही कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका यहाँ पे सिंपल से एक इफ लिखेंगे। ठीक है, यदि इफ लगाएंगे, अगर हमारा, सिंपल सा लॉजिक, इफ के अंदर क्या लगाएंगे, जल्दी से सोच लो। सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर देखो, अगर ये के बड़ा हो गया किससे, इससे, तब तो रिटर्न कर दो जीरो, क्योंकि के छोटा चाहिए भाई। अगर इसके अंदर सब स्ट्रिंग देखनी है ना, तो के छोटा ही तो चाहिए, सिंपल सा लॉजिक। तो अगर के बड़ा हो चुका है, तो हम ये ऐसे लिख देंगे कि अगर के ग्रेटर देन हुआ इससे, str.len_th, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे जीरो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा। ये लाइन क्यों लिखी, के अगर बड़ा हो गया, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे कर सकते हैं कि अगर के बड़ा हो चुका है str से, तब तो जीरो रिटर्न कर दो। इसकी एक और कंडीशन क्या बन सकती है, सोचो जल्दी, एक और इसकी सिचुएशन बन सकती है। हम्म। एक और कंडीशन उल्टी लिख सकते हैं ना भी, अगर के हमारा बड़ा हो चुका है इससे, या फिर हम ये बोल सकते हैं ना कि ये जो स्ट्रिंग जो है, ये वाली str, अगर ये छोटी हो जाती है किससे, कैसे, ऑब्वियसली अगर str अगर छोटा हो गया कैसे, तो उस केस में भी तो फेल होगा, क्योंकि str में मान लो 2 है, ठीक है, और के अंदर मान लो 20 है, तो आप 2 स्ट्रिंग है इसी कैरेक्टर के अंदर, कुल 2 एलिमेंट है, ठीक है। अब आप उसके 20-20 के टुकड़े कैसे करोगे, ये भी तो कैसे हो सकता है कि अगर str छोटा हुआ, तो आप इसका एक कैसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे नहीं लिखे, ऐसे भी लिख सकते हो, अगर str.length छोटा हो गया किससे, कैसे, उस केस में भी रिटर्न कर दो जीरो। सेम है ना, उल्टा करो सिल्टा करो। ठीक है, यहाँ पे हमारा 3 था, 3 लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाली चीज हैंडल करने के लिए। ठीक है, कि अगर str.length, स्ट्रिंग की जो लेंथ अगर वो कम हो गई कैसे, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर तो 5 एलिमेंट है और आप भेज रहे हो कि 10, यानी 10-10 का पेयर बना दो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि के हमेशा छोटा ही चाहिए, के हमेशा इस स्ट्रिंग से छोटा ही चाहिए, तभी उसके पेयर बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल से एक फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, और फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, लेट आई इज इक्वल जीरो। आई हमारा छोटा होना चाहिए किससे, str.len_th, आई को और बार कर देंगे प्लस प्लस। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि अगर हमने इसकी लेंथ के लिए लूप चला दिया ना, तो ये पूरा का पूरा काउंट कर देगा, समझ लो, एक के बारे में पूरे के ASCII कोड निकाल देगा। हमें ऐसे नहीं करना, हमें तो सब स्ट्रिंग चाहिए, टुकड़े चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट वाले को लूप को कहीं ना कहीं 3 टाइम चलाना है, 3 टाइम्स, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, के, यहाँ पे लिखेंगे के। ठीक है, लेस देन के लिए हमारा लूप चलना चाहिए। मतलब अगर के में 3 है, तो मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग के 3 ऐड होंगे, ये स्टार्टिंग के 3, और के अंदर 4 होगा, तो स्टार्टिंग के 4 होंगे। बाकी की प्रोसेस कुछ नहीं होगी, उसके लिए एक और लूप लगाएंगे, इसके अंदर हम स्लाइडिंग विंडो यूज करेंगे। स्लाइडिंग विंडो में क्या होगा, समझ लो, स्टार्टिंग के तीनों एलिमेंट है ना, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को माइनस करेंगे, बी को, यहाँ से बी को माइनस कर देंगे। ठीक है, और बाकी सी और जी तो है ही हमारे पास, और ये ए ऐड कर देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे जी, ऐसा कुछ CGA हो जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू तो माइनस करवा देंगे निकाल के। ठीक है, और CG तो है, CG का सम तो है, पड़ा ही है, क्योंकि 3 के अंदर तीनों का सम है ना, BCG तीनों का सम होगा। ठीक है, तो उनमें से हम क्या करेंगे, बी का निकाल के ए का ऐड कर देंगे, अगली बार सी का निकाल के बी का ऐड करेंगे, जी का निकाल के सी का ऐड करेंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे कुछ स्लाइडिंग करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब हमको इसका सम ऐड करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए ना, सम के लिए, तो एक वेरिएबल बनाते हैं सम के लिए। लेट सम नाम का वेरिएबल, जिसकी वैल्यू है जीरो। सम तो ऐड होगा, फिर हम काउंट करने के लिए कि सम के अंदर भाग देंगे 3 का, तो चला जाता है, तो काउंट को प्लस प्लस कराएंगे, तो एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट, COUNT काउंट, इसको भी इनिशियल कर देते हैं जीरो से। ठीक है, तो अभी आते हैं लूप के अंदर। सिंपल सा क्या हो गया कि सम बना दिया हमने, एक काउंट बना दिया। सम के अंदर स्टोर करेंगे इनकी ASCII वैल्यू जो भी होगी, BCG की ASCII वैल्यू होगी ना, उनको ऐड करके उसमें डालेंगे। चलो आ जाओ, तो इधर सिंपल सा ASCII वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, सम इक्वल, सम के अंदर ऐड करना है str ऑफ आई। इसका मतलब क्या होगा, आई की वैल्यू जीरो है, तो 0 1 2 3 4 हर इंडेक्स के लिए चलेगा डॉट, और हमने एक फंक्शन देखा था केर कोड 8, ऐसा कुछ करके एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, ASCII कोड निकालता है, वो ASCII कोड सम में डाल देगा। तो हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि ASCII कोड हमारा आया कि नहीं आया, तो कंसोल कर देखो, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं ना, कोड वगैरह,
आपको लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है तो उसको सम उसका कंसोल करवा के देख लो। अब सम को कंसोल करो, देखो कुछ आया कि नहीं आया। 103 आया, कुछ आया तो है इसके अंदर, लेकिन क्या ये 103 सही है? देखो बी सी जी, अगर इसका अगर मान लो 98 भी है, 99 97, तो ऑब्वियसली इसका आंसर थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना। हमें इन तीनों का सम चाहिए, ये एक का ही सम दे रहा है, तो तीनों का सम लेने के लिए क्या करेंगे, सम के अंदर पहले 103 आया, मतलब इस बी का आंसर आया। देखो इस बी का, ठीक है, 103। अब हमें क्या करना है, सी और जी का जो आज की कोड है उसको भी ऐड करवाना है। तो सीधा सा यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑप्शन होता है, प्लस लगा के इस इक्वल को पास में कर दो। इसका मतलब क्या होगा, इस सम के अंदर पहले स्टोर हुआ मान लो 103, ठीक है, अगली बार 98 ऐड हो गया, तो 103 में 98 ऐड हो जाएगा, अगली बार 100 गया तो 100 भी ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो सम में पहले 100 गया, अगली बार 100 आया तो 100 और 100 कितना हो गया, 200, तो सम में 200 चला गया, अगली बार 100 आया तो फिर मतलब 300 चला गया। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ऐसा कुछ करके। ठीक है, अभी चला के देखते हैं इसको क्या आएगा आउटपुट। 300, ठीक है, बड़ी वैल्यू आ रही है, सिंपल सा लॉजिक हो रहा है, मतलब बी सी और जी इन तीनों का जो आस्की कोड था वो निकला और वो ऐड हो चुका है सम के अंदर। ठीक है, अच्छी बात। आ जाओ, अभी इस कंसोल की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, भी तुमने देख लिया इसको। चलो ठीक है, नहीं था। अब क्या करना है, इफ यदि अब हम भाग देंगे किसके अंदर, सम के अंदर, सम के अंदर भाग देंगे, तीन तीन किस में तो रखे हैं, मैं तो के का भाग देंगे, और इक्वल इक्वल आ जाता है 0। अगर 0 आ जाता है तो आप क्या करो, सिंपल सा लॉजिक काउंट को कर दो प्लस प्लस, ठीक है। ठीक है भाई, ये हमने ऑपरेशन किसके लिए किया, बी सी जी। अब टास्क बढ़ता है आगे, अब हमको क्या करना है, तीन तीन का पेड़ लेना है, यानी कि अब हमें सी जी ए ये वाला करना था। इसके लिए सिंपल से एक और फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे, इसको ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। ये वाला हो चुका है, एक सिंपल सा फॉर लूप लगाएंगे, फॉर दैट आई इज इक्वल। अब सवाल ये उठता है कि आई के अंदर स्टोर क्या करेंगे। देखो जीरो तो लिख नहीं सकते क्योंकि बी सी जी का तो ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, बी सी जी काउंट हो चुका है, यानी 0 1 और 2। अब हमें 3 एलिमेंट पकड़ना है, ए, समझ रहे हो, यानी कि ए बी सी पीछे बच गया, ए बी सी चलेगा, और इधर से हम माइनस करवाते जाएंगे, बी सी जी में बी का जो भी सम था उसको माइनस करवा लेंगे और ए का ऐड कर लेंगे, यानी कि हमको स्टार्ट यहाँ से करना है ए से। ए पड़ा है हमारा 3 पर, 3 किस में है, के अंदर है, समझ रहे हो, यानी हमको कैसे स्टार्ट करना है इसको, ना कि 0 से, तो हम यहाँ पर डालेंगे के। ठीक है भाई, आई इज इक्वल के, और आई हमारा छोटा है किस, ऑब्वियसली छोटा, आई इज लेस देन एस टी आर डॉट ई एन टी पी एच। यहाँ तक समझ आया। कैसे क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, देखो कैसे इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों का तो हमने कर लिया ना भाई, बीसीजी का तो कर लिया, ये देखो अभी करा यहाँ पे सब। अब हमें क्या करना है, एबीसी का करना है। हम इसमें एक टेक्निक लगाएंगे, 2 लाइन लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे, इस बी का तो माइनस कराएंगे, ठीक है, और ए का ऐड कराएंगे, तो हमारी सब स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी, सी जी है। अगली बार क्या होगा, जी ए भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सी का माइनस करवा देंगे। अगली बार क्या हो जाएगा, एबीसी हो जाएगा, और एबीसी होते काम खत्म। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है भैया, आ जाओ इधर, और इधर करेंगे आई को प्लस प्लस। अब कंफ्यूज मत होना कि इधर भी आई लिखा, इधर भी आई लिखा, देखो ये स्कोप अलग है, ये फोर लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं खत्म हो चुका। तो यहाँ पे जो आई बनाया था ना लाइन नंबर 8 में, वो लाइन नंबर 10 तक की वैलिड है उसी फोर लूप में, ठीक है। और यहाँ पे जो आई बना, ये मेरा इस फोर लूप के अंदर वैलिड, ठीक है, दोनों का स्कोप अलग है, यहाँ पे मैं जे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, सिंपल सा लॉजिक। आई को हमने कैसे स्टार्ट करा, आई इज लेस देन एस टी आर डॉट लेन, आई को करेंगे प्लस प्लस। ठीक है भाई, अच्छी बात है, लिख दिया। अब सवाल क्या है, सवाल ये है, मैंने क्या बोला कि बी का जो भी सम था, बी का, समझ रहे हो, बी का जो भी वैल्यू था 98 97, उसको तो हमें माइनस करना है। सी ए बी में भी तीनों वैल्यू का आस्की कोड का सम है ना भाई, तो बी का तो माइनस करना है हमको, और ए का ऐड करना, ताकि हम क्या करेंगे आगे चलते जाएंगे तो सी जी ए हो जाएगा। तो ए का ऐड करेंगे, बी का माइनस करेंगे, तो बी का माइनस करते हैं पहले, किस में से निकालेंगे, सम में से, क्या करेंगे माइनस करेंगे इक्वल। मतलब क्या होगा, सम में से एक बार माइनस करेंगे और जो बाकी का बचा हुआ एलिमेंट उसी में रखेंगे, मतलब जो भी सम है बाकी का, तो सम माइनस इक्वल। ठीक है, अब माइनस इक्वल तो हो गया। अब माइनस किसको करना, देखो अब हमें इसको माइनस करना है एस टी आर ऑफ आई माइनस के। अब ये बोलो आई माइनस के, देखो आई माइनस के का मतलब समझो, अभी हमारे केस में आई में क्या पड़ा है, के पड़ा हुआ, बराबर, के पड़ा, और के अंदर क्या है, 3 है। तो आई माइनस के का मतलब क्या होगा, 3 में से 3 निकाले। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 में से 3 निकाले तो 0 बच गया, और हमें 0 इंडेक्स ही तो चाहिए, तो 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 0 इंडेक्स पे बी पड़ा है। तो इस बी का जो आज की कोड था, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू थी वो माइनस करनी है। अब आज की कोड निकालने के लिए आज की कोड का फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे, तो डॉट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और लिखेंगे केयर कोड 8, ऐसा कुछ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इंडेक्स पे जो बी है, देख रहे हो 0 इंडेक्स पे जो बी है, उसकी जो भी आस्की कोड की वैल्यू थी वो हमने माइनस कर दी, और बचा हुआ एलिमेंट सब में डाल दिया। देखो हम देखा सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे प्रिंट करके भी देख सकते हैं, कंसोल डॉट लो, ठीक है, और इसको हटा देते हैं, CONSOLE डॉट लो, ठीक है। अभी चलाता हूँ मैं, पहले 300 था, अब 300 में से कुछ माइनस होगा। एक सेकंड, कुछ आया नहीं आउटपुट, ऐसा कैसे रे बाबा, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, काउंट को प्लस प्लस करवा रहे, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी,
सब कुछ तो सही चल रहा है। और इसको अगर कंट्रोल सी करते हैं, इधर डालते हैं। चलो अभी चलो, अरे अच्छा अच्छा, मैंने कुछ लिखा ही नहीं यार इसमें, मैं भी क्या हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा क्या हो गया ये, ऐसे ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, सम लिखा ही नहीं मैंने इसके अंदर। अब देख तो, देखो 202 पहला आया, ठीक है, 202 आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ माइनस हुआ। देखो पहले सम की वैल्यू क्या हो रही थी, यहाँ पे देखो, सम की वैल्यू 300 हो रही थी पहले, ठीक है। तो 300 में से कुछ निकला, 202 आया, इसका मतलब 98 निकला, समथिंग कितना निकला, हाँ 98। तो 202 ही बचेगा, बराबर बराबर 98। तो हम इसको कंसोल करके देखते हैं, बी का मतलब 98 होता है क्या, कंसोल डॉट लॉग, और एस टी आर ऑफ जीरो डॉट केयर सी एच ए आर केयर कोड 8 लगाएंगे। अब मेरे को नहीं पता है आस्की कोड कौन याद रखता है, अभी किसी को याद नहीं रहता। जीरो इंडेक्स पे बी है, बी का आस्की कोड देखते हैं क्या आएगा। हाँ 98 सही है, ठीक है, परफेक्ट। बी का आस्की कोड 98, देखो मेरे को नहीं पता, ठीक है, आस्की कोड कितना क्या होता है हम निकाल के देख सकते हैं, याद नहीं रहता है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक दिख रहा, ठीक है, माइनस हुआ, इसका मतलब क्या, जीरो इंडेक्स पे माइनस हुआ, अगली बार माइनस का मतलब फिर क्या होगा, अगली बार आई प्लस प्लस होगा ना। तो ये आई की वैल्यू जो है के में पहले 3 थी, अब ये 4 हो जाएगी, तो के अंदर तो अभी भी 3 है स्टील है, देखो। तो क्या होगा, अब 4 में से 3 निकलेगा, तो वो पॉइंट किसको करेगा, सी को पॉइंट करेगा, फिर अगली बार जी को पॉइंट करेगा, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे माइनस होता जाएगा, ठीक है। ये काम माइनस का हो गया। अब हमें आगे प्लस भी करवाना, जैसे कि बी की वैल्यू तो माइनस कर दी, ठीक है, बी सी जी हो चुका, बी की वैल्यू माइनस कर दी, अब हमें ए की वैल्यू प्लस करनी है ना, सी जी ए के अंदर, तो प्लस करने का सीन भी यहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सम प्लस इक्वल, ऐड करेंगे हम सम के अंदर, किसको ऐड करेंगे, एस टी आर ऑफ। अब देखो आगे कौन जाएगा, सोचो, इस पॉइंट को कौन, इस टाइम पे इस पॉइंट को कौन इंडिकेट कर रहा है, ऑब्वियसली आई। आई के अंदर क्या पढ़ा है अभी, इस आई के अंदर क्या पढ़ा, अभी 3 पढ़ा है ना, मतलब 3 नंबर पे ए है, ये देखो 3 नंबर पे है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब तो सिंपल ये हो रहा है कि हमारा बी का जो आस्की कोड आया वो निकाल दिया, सी जी इन दोनों का कलेक्शन था, और बी का आस्की कोड निकाल दिया, बच्चा 202, ठीक है। अब 202 के अंदर क्या करेंगे, इस ए का जो आस्की कोड है ए का, इसकी जो वैल्यू है वो वाली ऐड कर देंगे, स्लाइडिंग विंडो क्या करेंगे, एक एक निकालते जाएंगे, एक एक ऐड करते जाएंगे, ए का ऐड कर देंगे इधर, ठीक है। अब डॉट लिखेंगे केयर कोड 8 और ऐसा कुछ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सम करवाते हैं, देखो अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक एक आगे से माइनस करेगा, और ये एक एक पीछे से ऐड करता जाएगा, सिंपल सा लॉजिक, पहले बी का माइनस करेगा, फिर सी का, जी का, और ये ए का ऐड करेगा, फिर बी का, फिर सी का, ठीक है, ऐसा कुछ करता जाएगा। क्लियर हो गया दोनों, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब दोनों ऐड हो चुकी है, ऐड तो कर दी, अब ऐड करने के बाद करना क्या, ऐड होगी तो यहाँ पाओ, यहाँ पा कर आप चेक करो, इफ, सेम चीज, अब दोनों ऐड हो चुकी है, देखो बी की वैल्यू निकल चुकी है, और सी जी ए की ऐड हो चुकी है, तो फिर से पेयर बन गया ना, सी जी ए का पेयर बन चुका, तो पेयर बनते ही नेक्स्ट लाइन में आप क्या करो, चेक करो वापस, क्या बोला कि सब स्ट्रिंग के अंदर के का भाग देना, तो के का भाग देंगे, सब स्ट्रिंग के अंदर तो सम के अंदर भाग देंगे के का, फिर से तो सम के अंदर भाग देंगे के का, और भी इक्वल इक्वल जो होगा, जीरो आ गया, जीरो आ गया तो आप क्या करो, प्लस प्लस करो, तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। फिर से काउंट, जितनी बार जीरो आएगा, आप भाग नहीं जाएगा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, सिंपल लॉजिक। उसके बाद फोर लूप से बाहर आ जाएंगे, इफ से भी बाहर आ जाएंगे, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे, हाँ रियो आ रहे हैं, रिटर्न कर देंगे काउंट को, जो भी काउंट की वैल्यू होगी, ठीक है। अब रिटर्न को लेने के लिए एक फंक्शन बना देते हैं सिंपल सा, ताकि हमको पता लग जाए, तो एक फंक्शन बनाते हैं इन्फ्लुएंस, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे आस्की करके, और इसके अंदर एस टी आर आया, और इसके अंदर के पास हुआ, ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस लगाया, और यहाँ पे फंक्शन को क्लोज करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे लेट रिजल्ट, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक। ये आस्की करके ऐसे कुछ लिखा मैंने, और यहाँ पे एस टी आर को पास करेंगे, यहाँ पे के को पास करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। चलो भी चला के देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका, और बीच में कुछ करते हैं, देखो 2 आ चुका है, ठीक है, इसका आउटपुट 2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने कोड लिखा ना पूरा, इसका मतलब इसमें 2 बार ऐसा पेयर बना के का, समझ रहे हो, बीसीजी का फर्स्ट के पेयर बना होगा, ठीक है, अगला बना होगा इसका सी जी ए का, अगला पेयर बना होगा जी ए बी का। तो इनमें से सिर्फ 2 पेयर ऐसे बने थे जिनके आस्की कोड ऐड करने पर 3 का भाग देने पर उसकी वैल्यू क्या ही थी, जीरो, मतलब 3 का उसमें प्रॉपर भाग चला गया था, हमारा आउटपुट 2 आ चुका है, ठीक है, परफेक्ट, सेम कोड इधर ही है। और इधर के टेस्ट केस अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ मैं इसको, थोड़ा निकालते हैं, ऊपर चलते हैं, ठीक है, आस्की कोड वाला खोलते हैं, और इसको रीट्राई पे करते हैं, चलो आ जाओ रीट्राई पे चलते हैं, आ जाओ। अरे अच्छा, प्रैक्टिस ही होगा क्या, रीट्राई का होगा नहीं, ओके अलाउ नहीं है ना, ओके अलाउ नहीं आ रहा ऑप्शन, ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, ये टेस्ट केस आ गया, ठीक है, ये निकल चुका है, इधर टेस्ट केस दिखा देता हूँ अगर सारे में, जैसे कि मान लो
ए में अगर 5 डाल दिया तो 0 आना चाहिए, दिखाता हूँ। ए है इधर, ठीक है, आ जाओ इधर। इधर ए डाल दिया, ठीक है। देखा, वो जो चीज लिखी था ना, ये देखो 5, ये वाली चीज आ गई उधर टेस्ट केस में कि के की वैल्यू 5 है। तो स्ट्रिंग में तो ए पड़ा है, आप के नाम के सब स्ट्रिंग कैसे बना सकते हो? कि के में 5 है तो 5 सब स्ट्रिंग कैसे बनाओगे? जब वैल्यू एक है तो 0 जाना चाहिए, तो इस केस में 0 आएगा आउटपुट, देखना। हमने ये चीज हैंडल कर दी थी, ठीक है। रिटर्न करोगे 0, ठीक है। str की लेंथ अगर कम है कैसे 0, ठीक है। टेस्ट केस चल गया कंप्लीट, डन। अगला उठा लेते हैं, जैसे इसमें दे दिया ए तो 5 हो गया, ठीक है। अगला उठाते हैं, लाइन नंबर 3 वाला। ओके, इसमें 13 दे रखा तो इसका आउटपुट बनाएगा। चलो ठीक है, उठा लेते हैं इसको। इसको यहाँ डाल लेते हैं। ठीक है, इसको डबल कोट्स में बंद करते हैं और यहाँ पे डालते हैं 13। ओके ओके ओके, देखो 13 मतलब सिंपल सा लॉजिक हो रहा है, जितनी इसकी स्ट्रिंग है ना उतना ही है, ठीक है। तो सबका ASCII कोड निकाल के 13 का भाग दिया, तो अगर जा रहा होगा तो बनाएगा। बनाया मतलब जा रहा, ठीक है। परफेक्ट चल रहा है, सारे टेस्ट के हैंडल करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो वाला चला के देख ही लिया। AD के F के 3 है तो इसका एक आना चाहिए, ये भी देख लेते हैं, कंट्रोल C कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटाया यहाँ से, कंट्रोल V डाला, और ये लगाया डबल कोट्स, और इसके अंदर कितना 3 डालना है ना, ये डाल देते हैं 3, ठीक है। इसका आउटपुट बनाना चाहिए, चलाते हैं इसको। ठीक है, 1 परफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया ASCII कोड का, ठीक है। आई होप समझ आया होगा एकदम मक्खन जैसा, ठीक है। और भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट कर देना अंदर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।